कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भारत में गुस्से का माहौल है। इसके विरोध में बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हाथों में पाकिस्तान माफी मांगो के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रकाबगंज चौराहे पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रेस वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्द कहा है, जिसके लिए देशवासी बिलावल को कभी माफ नहीं करेंगे। बयान ऐसे दिनों में सामने आया है जिसके ठीक 52 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे आत्मसमर्पण किया था। इस मौके पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। कि देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के नेता और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गुजरात का एक तरीके से कहिए तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात का कसाई कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसकी निंदा करती है और बिलावल जरदारी भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में अयोध्या जिला और अयोध्या महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज रकाबगंज चौराहे पर बिलावल जरदारी भुट्टो के पुतले को फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जब पूरी दुनिया भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है और ऐसे में एक वैश्विक नेता के विरुद्ध ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना बिलावल जरदारी भुट्टो के मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। मैं इसकी सर्वत्र निंदा करता हूं। आज के इस अवसर पर यही कार्यक्रम हम सबने आयोजित किया। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण को लेकर साहबगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर में सहमति पत्र बैनामा कराने वाले लोगों का युद्ध स्तर पर कार्य चलाया जा रहा है। यह कार्य पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राहुल राय, एआरओ भान सिंह आदि स्टाफ की मौजूदगी में किया गया, जिसमें शहरवासियों की सहमति पत्र बैनामा बनाने वालों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान राम जानकी मंदिर के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि सहमत पत्र बैनामा कराने वालों की राम जानकी मंदिर में कार्य हो रहा है, जिसमें गुदड़ी बाजार से लेकर बेनीगंज तक का बैनामा हो रहा है। यहां पर पीडब्ल्यूडी की टीम, रजिस्ट्री बैनामा करने वालों की टीम और कुछ नगर निगम की टीम लगी हुई है। उन्होंने बताया कि एसटीएम इंजीनियर मौके पर जाकर जो सहमति पत्र लोगों से बनवाकर भेजते हैं, वहीं का कार्य मंदिर परिसर में चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में सदर तहसील तिकोनिया पार्क में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि धरती का सीना चीरकर अपनी मेहनत और खून पसीने से अनाज पैदा करने वाला किसान उपेक्षा का शिकार हो गया है। चारों तरफ से किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के साथ है और अत्याचार और शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर महानगर के अध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि धरती का सीना चीरने वाले किसानों की जहां उपेक्षा हो रही है, वहीं किसान यूनियन पूरी तरह किसानों के साथ खड़ा है। राजनीतिक की आज हमारी मासिक पंचायत है, हर 17 तारीख को होती है। किसानों मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम पंचायत कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मुद्दे हैं हम लोगों का, जो हमारे माझा क्षेत्र से जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, अभी आज तक सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ। सर्वे बंदोबस्त ना होने के कारण हम लोगों का खेत का पड़ताल नहीं हो रहा है। आज जनपद में, पूरे जनपद में, इस अयोध्या जनपद में सरकार जमीन किसानों की ले रही है, लेकिन 2013 नियम कानून कहीं लागू नहीं हो रहा है। बकाया गन्ना मूल जो अभी तक नहीं मिल रहा किसानों को। जगह जगह नलकूप, इस समय सिंचाई की आवश्यकता है तो जगह जगह नलकूप सब खराब पड़े हैं। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इस समय खाद की आवश्यकता है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बैठे हैं और अभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। अयोध्या में जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग लखनऊ की ओर से जिला कारागार परिसर में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो 19 दिसंबर तक चलेंगे।
आज के इस कार्यक्रम में 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल पहुंचे थे, जिन्होंने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। उन्होंने बताया कि आज स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खान का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अयोध्या के मंडल कारागार में ही उनको शहादत दी गई थी। शहीदों के परिवारजनों को आज सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए इस स्मारक को खोला जाए, जिससे आम जनता भी अमर शहीदों के दर्शन कर सके। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व्यापारी नेता विश्व प्रकाश रूपन ने बताया कि प्रतिवर्ष अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। कार्यक्रम में एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक आदि लोग शामिल हुए। स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खान साहब का शहीद दिवस आज मनाया जा रहा है और ये अयोध्या जेल में जहाँ पर उन्होंने शहादत दी थी, वहाँ पर जो स्मारक है उसके निकट यहाँ पर आज हम लोगों ने उनको याद किया और जितने भी शहीद हैं हमारे, उनके जो परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो ये हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और ये जो स्मारक है इसको अब प्रतिदिन कुछ समय के लिए आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा, ताकि वे भी आकर यहाँ पर इसको देखें, इससे प्रेरित हों और जो यहाँ पर कुछ उनके पत्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है उसको भी वो लोग अवलोकित कर पाएंगे। में जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग लखनऊ की ओर से जिला कारागार परिसर में शहीदों की याद में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो 15 तारीख से प्रारंभ होकर के 19 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और ऐसे अवसरों पर शहीदों को याद करने के लिए, उनके कार्यों को नमन करने के लिए यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज 10 स्वतंत्रता सेनानी वंशजों का सम्मान किया गया है, जो हमारे बीच आज स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। कहीं न कहीं उनके कार्यों से ही हम सभी यहाँ पर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो उनके वंशजों का सम्मान करके स्थानीय प्रशासन गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है। ने 3 प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी कला का जौहर दिखाया है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता थी और साथ ही साथ रंगोली प्रतियोगिता थी और साथ ही साथ आज की भारतीय नारी कॉन्सेप्ट को लेकर के भी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा विभिन्न सांत्वना पुरस्कार भी आज यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। आज हमारे लोकप्रिय कमिश्नर अयोध्या मंडल आदरणीय श्री गौरव दयाल जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और उनकी सहयोगी भूमिका में हमारे एडीएम सिटी महोदय श्री सलील कुमार पटेल जी थे, सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या जनपद थे। तहसील समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी मुनिराज जी द्वारा तहसील बीकापुर में आज मौजूद रहकर आम जन की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त जन शिकायतों की सुनवाई करके त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए माताओं को निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनवाई करने के पश्चात जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अपना रुख विकास खंड परिसर की ओर किया तो वहां हड़कंप मच गया। बता दें कि विकास खंड में बड़े पैमाने पर हो रहे गड़बड़ झाले के संकेत के बीच औचक निरीक्षण पहुंचे जिलाधिकारी की पारखी नजरों ने किसान कल्याण केंद्र के निर्माण में हो रही व्यापक धांधली को पकड़ लिया। मौके पर ना तो मानक के अनुरूप रेत सीमेंट मोरंग का मिश्रण पाया गया और न ही निर्माण की गुणवत्ता में कोई दम दिखाई दिया। हालांकि कार्यदायी संस्था पर नाराज डीएम नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के बाद जब डीएम वापस लौटे तो इसी बीच में यहां हड़कंप मच गया। विकासखंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नसीम खान जल जीवन मिशन परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गोविंद मिश्रा पर नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भिड़ गए। मामला इस कदर गर्म हो चला कि सार्वजनिक स्थान पर ही नसीम खान और गोविंद मिश्रा आपस में तू-तू मैं-मैं पर उतर आए। जल जीवन मिशन हर घर को जल परियोजना एक तरफ और इस पर नियुक्ति किए गए अभ्यर्थियों से भ्रष्टाचार का आरोप दोनों ही जिम्मेदारों के सिर चढ़कर बोलने लगा। बात तो खुली तो प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत सामने आ गई। मीडिया के कैमरे चल रहे थे, मगर इसकी परवाह किए बगैर दोनों ही जिम्मेदार एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाल रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से आज बीकापुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा आसमान पर दिखा। शनिवार को बीकापुर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए पुतला फूंककर विरोध जताया गया। इस दौरान भाजपा नेता इंजीनियर शिवम सिंह ने कहा कि विश्व गुरु बनने की राह पर भारत है और उसका पड़ोसी मुल्क जिसकी कोई बराबरी नहीं है।
भाजपाइयों ने गगनचुंबी नारों से अपने गुस्से का इजहार किया। विरोध प्रदर्शन में शिवम सिंह, शिव कुमार, अशोक गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, मोनू, गुड्डू राणा, रज्जू वर्मा, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद थे। यहाँ इकट्ठा हुए हैं बिलावल भुट्टो के विरोध में, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारे प्रधान सेवक हैं, उनके खिलाफ इतना अपशब्द कहा, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को शहीद बताते हैं, आतंकवादियों को शहीद बताते हैं, वो आज प्रधानमंत्री को हमारे इतना अपशब्द कहते हैं। हम सभी उनके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सभी पाकिस्तान का और उनके मंत्री का यहाँ विरोध करते हैं। इस आम जनमानस में उनके खिलाफ बहुत ही विरोध है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके विरोध में। हम सब ने यहाँ पे पुतला फूका। हम सब उनके विरोध का उनके करते हुए यहाँ पर अपना एक प्रतीकात्मक रूप प्रस्तुत किया हम सभी ने। बीकापुर के उदय महाविद्यालय में करीब 50 छात्र छात्राओं को आज टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस दौरान सरकार की स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना से लाभान्वित हुए छात्राओं और छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्राओं ने सरकार द्वारा वितरित की गई टैबलेट, स्मार्टफोन योजना को उनके ज्ञान की कुंजी मानते हुए आशा व्यक्त किया कि इस तरह का तकनीकी यंत्र पाकर उनकी शिक्षा और सरल हो गई है। उदय महाविद्यालय रसिया माफी के प्रबंधक इंजीनियर अंजनी कुमार पांडे की उपस्थिति में करीब 35 छात्रों को टैबलेट और 2 दर्जन छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर हिमांशु पांडे, डॉक्टर मंजू पांडे, दीनानाथ पांडे, लल्लू पांडे, सत्येंद्र, अवधेश यादव और अनिल उपाध्याय मौजूद थे। श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कहते हैं सहृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा की गति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सब बहुत सारी योजनाएं और संवर्धन किया है। कई सारे नए तकनीकी संस्थानों का जो है कहते हैं नया निर्माण किया है। कई IITs, IIM और तकनीकी शिक्षाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं सहृदय उनका धन्यवाद देता हूं। और खाली तकनीकी शिक्षा ही नहीं, गांव क्षेत्र को कैसे मेन धारा में लाया जाए, इसका जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए सहृदय उनका आभार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अनूप चौधरी ने कहा कि भगवान श्री रामलला के ऊपर बहुत जल्द ही एक ऐतिहासिक भजन का निर्माण कराया जाएगा। इस भजन का निर्माण साउथ फिल्म जगत के विख्यात कलाकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित व राज्यसभा सांसद इलैया राजा करेंगे। कहा जाए या फिर कहिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भगवान श्री इलैया राजा जी, जो पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनके 7000 से ज़्यादा सुपरहिट गाने पूरी दुनिया में सुनाई पड़ते हैं। उनका श्री अयोध्या धाम में आ जाने का कार्यक्रम था, किंतु काशी तमिल संगम जो चल रहा है श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी में, उसमें कल उनका कार्यक्रम था, जो रात भर लगभग 4 घंटे के आसपास वहाँ पर वो खुली ओस में थे, जिसके कारण उन्हें सर्दी जुकाम बुखार हुआ और वे आज इस कार्यक्रम में श्री अयोध्या धाम नहीं पधार पाए।